नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो गया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उनके लिए मुझे सहानुभूति है जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अपनी कमियों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जब कट ऑफ कम गया है, उसमें आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कमी को देखिए। क्योंकि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ जब इतना गया है, 91 गया है यूआर का, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी है 80 से 85 तक गया है, या फिर जो ST SC है उनका 70 to 80 के बीच में गया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रहा है। और जिस दिन मेरे भाई अगर कमी को पहचान लोगे, क्योंकि सारी चीज़ें चलती रहती है, इसी में सब कुछ देखना है, तो हम आपको कहेंगे कि इस बहकावे में मत आइएगा कि NCERT फॉलो करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके, क्योंकि BPSC का जो इस बार जगहसाई हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, उस संदर्भ में NCERT से सवाल पूछेगा, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं श्योर किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी तैयारी का एक पैटर्न होना चाहिए कि आप NCERT 6 to 12 को रीड करिए। उसके बाद से PY के क्वेश्चंस को, सबसे पहले PY क्वेश्चन देखिए, उसके बाद से NCERT को रीड करिए, सारी चीज़ करिए। आज तो कुछ मत करिए, आज चुपचाप सोइए, चुपचाप रेस्ट करिए। सबका दिन आता है, बार बार कहते हैं ना, एक लाइन कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला है, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये सब बातें चलती रहती है, सफलता चलती रहती है। लेकिन इस सिचुएशन ऐसा है कि इसमें हम आपको गाइड करें, ये चीज़ें कहें, ये कहने के लिए होती है, लेकिन जब अपने पे बीतती है ना, तो सारा सुझाव और सारा कहते हैं ना, सारा सजेशंस आपके धरा का धरा रह जाता है। तो इस सिचुएशन ऐसा है कि प्लीज़ इसमें क्या करिए, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, 1-2 दिन घूमने फिरने भी चले जा सकते हैं। 2-4 दिन पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल फोकस मत करिए, ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ चीज़ें, देखिए समय के साथ हर चीज़ें ठीक हो जाती है। सीट ज़्यादा था तो ऐसा आपको नहीं है कि सीट नहीं आएगा। मुझे फिर पता चला है कि लगभग 1000 सीटों की विज्ञप्ति आ चुकी है, और हो सकता है कि मतलब कि इतना सूचना मिल चुका है, 1000-1500 फिर से सीट आएगा। और ये ज़्यादा दिन नहीं, हमने पता किया था कि 6 मंथ के अंदर ही आपको 6 मंथ के अंदर ही आपको वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आज का जिसका हुआ उसने पढ़ाया हुआ है, फिर आपने भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कहीं आपकी चूक रह गई, जानते हुए प्रश्न गलत कर दिए, कुछ OMR मिस्टेक्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिजल्ट में जुड़ी रहती है। तो लक, लेबर, चांस सब चीज़ होता है, तो बिल्कुल थकने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेहनत करिए ना, हम आपको वादा कर रहे हैं कि फिर से आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, बाकी मेरे से जो सपोर्ट होगा आपको मैं करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और सजेशन दे रहा हूँ कि 2-3 महीना अपना मेंस पढ़िए। क्योंकि ये जो मैं वीडियो लाया हूँ वो पेड बैच के लिए है, कि जिनको पेड बैच से जुड़ना है उनके लिए। लेकिन आप मेंस करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से करिए, लेकिन आप खुद से भी 2-3 महीना क्या करिए, PYQ को देखिए, पढ़िए। और फिर अब मई से जब मेंस हो जाएगा अप्रैल में, तो मई से फिर क्या करिएगा, प्रीलिम्स 5-6 महीना आप करिएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से जुड़िए, आप खुद से कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं गाइड लेने के लिए मेंस का आप ले सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी चाहे तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, इंसान खुद से भी निकाल सकता है। ठीक है, तो बस अभी आप 2-3 दिन क्या करिए, रेस्ट करिए। मन नहीं लगेगा लिखने में, लेकिन अभी जो फिर मेंस करेगा ना, जो मेंस के लिए प्रैक्टिस करेगा, वहीं बाद में चल के फिर क्या होगा, 71 में गर्दा मचाएगा। ठीक है, तो आप खुद से करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी जिनका PT निकल गया उनके लिए हम क्या कहना चाहेंगे कि जो जैसे भी PT निकला है, चाहे आपका 80 नंबर पे निकला है, चाहे 115 नंबर पे निकला है, चाहे 130 नंबर पे निकला है, अगर मेंस क्वालिफाई नहीं करिएगा तो आपका 150-200 नंबर किसी काम का नहीं है। इस बात को याद रखना है आपको। अगर निकल गया तो आपका कहीं ना कहीं भगवान ने ऐसा चाहा कि आप अच्छा कर सकते हैं। अब आपको इस चीज़ को दिखाना है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 3 मंथ्स में मेंस हो जाएगा क्या। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि किसी कोर्स को मत लीजिएगा। जैसे क्लासेज जो होते हैं ना, किसी का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से जुड़िए, लेकिन ये कह रहा हूँ कि किसी का कोर्स मत लीजिएगा। मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, किसी का कोर्स कहने का मतलब कि आप क्लासेस मत अटेंड करिएगा। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्लासेस मत अटेंड करिए किसी का भी। आप जिस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं ना, जिसमें थोड़ा सा गाइडेंस मिले, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, सबसे बेस्ट है। किसी भी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाइए, सबसे बेटर ऑप्शन यही है जिसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिले। वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा ही होगा। ठीक है, तो आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, सारे टेस्ट सीरीज सब कुछ अच्छा करता है सब कोई। लेकिन मैं अपने स्तर पे कर रहा हूँ और बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर दे रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 4 ग्रुप हम लोग का फुल हो चुका है, और 5वें ग्रुप में मैंने वीडियो डाला और 15-20 मिनट में इतना क्वारीज आ चुके हैं कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमसे करना चाहते हो हमारे से भी जुड़ सकते हैं। 3 मंथ्स में PT निकल जाता है। मुझे गर्व उस बात का है कि बिगनर्स लोग मेरे ग्रुप में टॉप कर रहे हैं। उनकी कॉपी मैं दिखाऊंगा कभी लाके, तो आप चौंक जाइएगा कि ऐसे भी लिखते हैं क्या लोग।
ठीक है, मुझे खुद शौक हो गया कि भाई इतने अच्छे लिख रहे हैं लोग, यानी उनका कहीं ना कहीं ऐसा है कि वैसे लोग फर्स्ट टाइम में ही क्या कर सकते हैं, फाइनल निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, 3 महीना का समय, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि कोई टॉपिक है कैसे लिखना है, कैसे हमको गलती नहीं करना, बस आपको एक मेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम आप एक बार बता दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस एक बार देख लीजिएगा। तो अब ये नहीं कि इंक्वायरी नंबर पे आपको मैसेज करके पूछने लगे सर कैसे प्रोसेस होगा क्या नहीं, मैं यहीं पे प्रोसेस बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक एक आदमी को रिस्पॉन्स करना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं बता दे रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस से होगा, टोटल हम लगभग 30 के आसपास टेस्ट लेंगे, 27 से बैच स्टार्ट हो रहा है, और सेक्शनल और फुल लेंथ इसमें दोनों टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शनल के माध्यम से आपके सिलेबस को हम पूरा कवर करेंगे, GS1 GS2 और एसे का। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे फुल लेंथ में फरवरी लास्ट में एंटर कर जाएंगे। एक सप्ताह में हम कोशिश करेंगे 3 टेस्ट लेने का, GS1 का, GS2 का और एसे का, क्योंकि अभी मैंने तो 2 ही ले रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे भाग जाते हैं ज़्यादा टेस्ट लीजिएगा, तो अब अगले वीक से हम उसको 3 में कन्वर्ट करने वाले। टेस्ट टॉपिक सबसे पहले आपको ग्रुप में सोमवार को चला जाता है, ये 27 को स्टार्ट होगा, तो 27 को टेस्ट टॉपिक चला जाएगा। स्टडी मटेरियल उसका हम नोट्स भेज देंगे। सबसे बेस्ट टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, फीडबैक और पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। आप स्कैन करके विद इन टाइम अपना कॉपी भेजेंगे। अगर वर्किंग है तो आप पर्सनली कॉपी भेज सकते हैं, अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप समय जो दिया जाएगा उसमें ग्रुप खोला जाएगा, उसमें स्कैन करके PDF बना के हमको ग्रुप में कॉपी भेजिएगा। आपकी कॉपी देख के एक एक लाइन चेक की जाती है और एक एक लाइन बताया जाता है। रैंक, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल, आंसर ऑनलाइन क्लासेस हम लोग गूगल मीट से अटेंड कराएंगे, कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी दे देंगे, कुछ क्लासेस गूगल मीट पे हम लोग लेके आएंगे। और जब क्लासेस होगी आपको ग्रुप में मैसेज चला जाएगा कि आज क्लास 8 बजे होने वाली है, और उस समय गूगल मीट का आपको जाएगा लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हर चीज़ आपको गाइड करने वाले हैं। क्लासेस आपके 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लासेस मतलब कि वही टेस्ट सीरीज मंडे से जो प्रोग्राम है 27 से स्टार्ट हो रहा है। 26 तक फीस हम रखे हैं 2000। अभी हमने लॉन्च किया इसको नया बैच, क्योंकि पुराना बैच तो हमारा टेस्ट 4 तक पहुँच चुका है, तो अभी मैंने लॉन्च किया और इसमें आपके बच्चे इतना क्वायरी किए, बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि हम हिंदी मीडियम का ज़्यादा लेके आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट ग्रुप है। नोट्स, स्टडी मटेरियल दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और आपकी क्लासेस भी हिंदी वाले के हिंदी में, इंग्लिश वाले का इंग्लिश में गूगल मीट पे अवेलेबल होगी। ठीक है, किसी भी दिक्कत आएगा तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 91 17 16 63 47। जी जान लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 3 महीना में मेंस नहीं निकलता है, 3 महीना में फाइनल सिलेक्शन भी बच्चे लेके चलते हैं, किस तरह से, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से। लेकिन ये नहीं कि अब वो कहते हैं ना कि वो पुराना परंपरा के तहत पढ़ते रह रहे हैं कि ये कर ले, वो कर ले, वो भी कर ले, भी कर ले। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, और बस इस समय क्या चाहिए आपके लिए, मेंटर चाहिए। वो मेंटर मैं आपको हर तरह से गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, मिलेंगे आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वारीज होगा तो 91 17 16 63 47 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई भी दिक्कत आता है हम पर्सनली कॉल करके आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।